अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपनी एक नई सुबह और एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ये जी है सुबह का टाइम और आज है पहला रोज़ा। और जो मेरे काम दो रह गए थे, क्योंकि मैंने रोल का मिक्सचर जो था वो बना के रख दिया था और समोसों का जो मिक्सचर था वो बना के रखा हुआ था। तो बस फिर मैंने कहा कि अभी मैं फ्री हूँ तो मैं फिर समोसे और रोल बनाने वाला काम जो है वो कर लेती हूँ। बस मैंने दोनों ये काम भी जो थे फटाफट कर लिया था। सफाई वगैरह का काम भी मेरा कंप्लीट हो गया था और फिर अब ये था कि मुझे जो है अपने बाकी के जो दूसरे काम थे वो भी निपटाने थे, क्योंकि रमज़ान जब शुरू होता है तो औरतों पे बहुत सारी ज़िम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ जाती हैं। नॉर्मली तो हम जो है अपनी पूरी फैमिली को भी देख रहे होते हैं और अपने घर के सारे काम भी कर रहे होते हैं, मगर रमज़ान का महीना बहुत ही बरकत महीना है जिसमें आप इबादत भी करते हैं। और फिर ये ज़ाहिरी बात है कि इसमें आपके खाने पीने की चीज़ें बनाने का और सारी डिशें वगैरह बनाने का जो है वो काम वो ज़्यादा हो जाता है और दूसरी मसरूफियात वगैरह हैं वो भी डबल हो जाती हैं। और ऐसे में जो होम मेकर होती है जिसके ऊपर घर की सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसको अपने रमज़ान के दिनों में डबल एफ़र्ट करना होता है, क्योंकि जो रूटीन के हमारे काम होते हैं उसकी तो हमें आदत होती है, मगर यहाँ पे फिर ये होता है कि आपको सहरी भी बनानी है और आपको अफ्तारी का भी करना है और इंतज़ामात भी करने हैं और फिर इसके अलावा दावतों वगैरह का सिलसिला भी चलता रहता है। तो इसकी वजह से डबल ट्रिपल एफ़र्ट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो है वो औरतें जो हैं वो थक जाती हैं। मगर जब ऐसे मौक़ों में जब हम अपने घर वालों की खुशी देखते हैं, क्योंकि उनको मज़े मज़े की चीज़ें भी मिल रही होती हैं, तो ये फिर सारी थकावट जो है वो उतर जाती है। और रमज़ान में सिर्फ हमें ये नहीं देखना कि हमें सिर्फ अच्छा खाना पीना ही करना है, बल्कि हमें अपनी इबादत का भी ख़ास ख्याल रखना चाहिए और अपनी नमाज़ें पढ़नी चाहिए और नवाफ़िल वगैरह अदा करने चाहिए, क्योंकि ये ऐसा महीना है कि आप जितनी भी इबादत कर लें वो कम है। और ऐसे मौक़ों पे ख़ास तौर पे गरीबों और मस्कीनों की ज़रूर मदद करनी चाहिए। और आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फ्रूट्स वगैरह जो मैं लाई थी उन्हें भी मैंने बास्केट में सेट करके रख दिया था और यहाँ पे मैं एयर टाइट जार में नीम को जो था वो डाल रही थी और यहाँ पे मैंने एक ट्रे में इसको सेट करके रख दिया था और मैंने यहाँ पे कैंडल भी जला लिया था, जो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा था और एक अच्छा सा फील आ रहा था कि कैसा लग रहा था कि हाँ कोई ख़ास मौका है जिसमें हम जो है कुछ चीज़ बना रहे हैं, कुछ तैयारी कर रहे हैं। और मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग बताइए कि आप लोगों ने इस रमज़ान में क्या क्या ख़ास तैयारियां की हैं और क्या-क्या चीज़ें बना के फ्रीज़ की हैं और क्या-क्या मज़ेदार मज़ेदार सी चीज़ें आप लोग अपनी फैमिली वालों को बना के खिलाने वाले हैं। और जी यहाँ पे मेरे जितने भी छोटे-छोटे काम थे वो मैंने सारे कर लिए थे और अब मैं सेहरी बना रही थी और सेहरी के लिए मैं बना रही हूँ स्टू। प्याज मैंने काट लिया था, इसको मैंने ऑयल में हल्का-हल्का सा ब्राउन किया, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर डाल दिया। इसमें मैं जो है खड़ा गरम मसाला डाल दूँगी, अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, नमक डालूँगी, मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी और ये सारी चीज़ें डालने के बाद हल्का-हल्का हिलाऊँगी। इसमें मैं चिकन डाल दूँगी और चिकन डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से भूनूँगी और जब मेरा ये अच्छी तरह से रेडी हो जाएगा तो मैं इसमें खड़ी अदरक जो है वो कटी हुई डाल दूँगी। चिली गार्लिक भी मैंने बॉटल में डाल दिया था। साथ ही मैं मायो सॉस बना रही थी, मैंने मायो ले लिया था। साथ में मैं इसमें थोड़ा सा केचप डाल दूँगी, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसको फिर मैंने जो है मेरा सा मायो सॉस जो था वो रेडी हो गया था, इसको फिर मैंने बॉटल में डाल दिया था।
थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। अच्छा, जब मैं 5 बजते हैं तब मैं फिर किचन में आ जाती हूँ और फिर मैं अपने जितने भी काम हैं, तलने वाले काम और फ्रूट चाट और दही की फुल्कियाँ बनाने वाले काम, ये सारे काम कर लेती हूँ। बस अब मैं यहाँ पे फटाफट से फ्रूट चाट बनाऊँगी और फ्रूट चाट करूँ। बस पता नहीं, टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता है और थोड़ा सा ही काम करो तो बस टाइम तेज़ी से गुजरना शुरू हो जाता है। बस फ्रूट चाट वगैरह बनाने के बाद मैंने नमाज़ वगैरह पढ़ी और इसके बाद फिर जो है मैं तलने वाला जो काम है वो स्टार्ट कर। फ्रूट्स मेरे तकरीबन सारे कट गए थे और अब जो है वो चाट रेडी करने के लिए मैं इसमें टैंग को थोड़े से पानी में घोल कर डाल दूँगी। अब चूँकि सबके गले वगैरह ख़राब थे तो फिर मैंने लेमन जो था वो नहीं डाला था और अब टैंग जो है वो इन लोगों को बहुत, मेरे बच्चों को पसंद है तो फिर मैं टैंग जो है वो थोड़ा सा घोल के डाल देती हूँ तो इससे थोड़ा सा ये होता है कि चाट जूसी हो जाती है। अच्छा, मैं चाट में चीनी वगैरह शामिल नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रूट्स का अपना ही एक टेस्ट होता है, तो अगर आप चीनी डाल देंगे तो एक तो इतना मीठा मीठा सा भी हो जाएगा और वो अपना टेस्ट जो है वो उसका पता नहीं चलता है। तो मैं इसमें सिर्फ चाट मसाला और टैंग का जूस जो है वो डालती हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार सा हो जाता है। मैंने जो है फ्रूट चाट जो रेडी हो गया था उसके बाद फिर मैंने दही में नमक, चीनी और चाट मसाला डालकर इसको ब्लेंड कर लिया था और दही को प्याले में डालकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और जब रोज़ा खुलने में टाइम कम रह जाएगा तो मैं नीम को जो मैंने बॉईल करा हुआ रखा होगा वो मैं इसमें डाल दूँगी, ऊपर से चाट मसाला और काली मिर्च छिड़क दूँगी तो मज़ेदार सा मेरा जो नीम को जो है वो रेडी हो जाएगा। बस उसके बाद मेरा ये भी काम हो गया था। अब मैं जो है फ्राइज़ में मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर उसको मिक्स कर लिया था और ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद जब मैंने इसमें तलने के लिए डाल दिया है। बस अब मैं फटाफट से अपने फ्राइज़ बनाने के बाद तलने वाली सारे आइटम जो है वो तलूँगी। इस दफ़ा रमज़ान जो है वो मैं अपनी बेटी के बगैर गुजार रही हूँ तो मुझे बहुत अजीब सा भी लग रहा है, उसकी याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, अभी जब बेटे का निकाह हुआ था तो मेरी बेटी आई भी थी और बहुत कम दिनों के लिए आई थी क्योंकि सिर्फ उसको ये था कि चलो मैं इवेंट में भाई के अपने शरीक हो जाऊँ। तो वो इवेंट में शरीक होने के लिए आई थी तो बहुत ही कम दिन रह के वो चली गई थी। तो ये फ़र्स्ट टाइम जो है वो मेरा रमज़ान अपनी बेटी के बगैर गुजरा है तो बहुत अजीब सा भी लग रहा है। और क्योंकि वो जब मेरे साथ होती थी तो वो बहुत हेल्प करवाती थी और सारी चीज़ें लगाना, लोगों को भाइयों को अपने प्लेटों में हिस्से बना कर देना और इसके अलावा गिलासों में शरबत डालना और इस तरह के सारे काम जो थे वो मेरे करवाती थी। फिर उसके बाद मुझे चाय बना के देती थी। तो इस दफ़ा सारे काम मुझे ख़ुद ही करने पड़ रहे हैं। और जी यहाँ पे मेरी सारी अफ्तारी वगैरह जो है वो रेडी हो गई है, सारी टेबल मैंने सेट कर दिया है और इसके बाद थोड़ी देर के बाद जब अज़ान होगी तो हम करेंगे अफ्तारी। हर चीज़ बहुत ही मज़े की बनी थी और आज की अफ्तारी तो खा के मज़ा ही आ गया। 2000 years later. और जी सहरी का टाइम हो चुका है। यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। स्टू मेरा जो था वो रेडी पहले ही हुआ था, बस यहाँ पे मैंने टेबल सेट कर दिया है और इसके बाद हम लोग खाएंगे सहरी। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।